नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया मुख्तार को बांदा ले जाया जा रहा है। तो बता दें कि लखनऊ में मुख्तार अंसारी की पेशी है। शत्रु संपत्ति मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ ले जाया जा रहा है। अब्बास अंसारी ने साजिश की आशंका जताई और कड़ी सुरक्षा के बीच आज लखनऊ पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। माफिया मुख्तार को बांदा जेल से लखनऊ ले जाया जा रहा है और इस बीच मुख्तार के बेटे अब्बास ने जिस तरह से आशंका जताई है अनहोनी की, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो मुख्तार अंसारी की पेशी आज शत्रु संपत्ति मामले को लेकर है। तमाम जो दलीलें हैं वो यहां पर तमाम पक्षों की तरफ से सुनी जाएंगी और माना जा रहा है कि आज क्या यहां पर राहत मिलती है या मुश्किलें और आगे बढ़ती हुई मुख्तार अंसारी की। तो ये बड़ी जानकारी, कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ लाया जा रहा है। अब्बास अंसारी ने इस पूरे मामले में अनहोनी की एक किसी साजिश की तरफ इशारा किया है और इसी को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज बांदा जेल से लखनऊ पहुंच रहा है हरी और ऐसे में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। जब बांदा जेल से लखनऊ के लिए रवाना हुआ ये काफिला प्रशासन का और कड़ी सुरक्षा के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज मुख्तार अंसारी को लखनऊ के लिए ले जाया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे, अविनाश हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल से लखनऊ के लिए रवाना, आज क्या होगा मुख्तार का बड़ा सवाल? बिल्कुल आशमा, देखिए कल देर रात एक एम्बुलेंस पहुंची थी बांदा जेल में और वहां पर मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप कराया गया और उसके बाद मुख्तार अंसारी को बांदा से लखनऊ लाया जा रहा है। चूंकि देखा जाए तो डालीबाग में जिन 2 टावर्स को ध्वस्त किया था एलडीए ने, उसी मामले में मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने को लेकर और उसी मामले में मुख्तार अंसारी की आज सीजीएम कोर्ट में पेशी है। तो चूंकि थोड़ी देर पहले ही मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से रवाना किया गया है। हालांकि देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ वज्र वाहन है और जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं उस काफिले में मौजूद हैं। हालांकि कल देर रात अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं और मऊ सदर से विधायक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अचानक से मुख्तार अंसारी को क्यों लाया जा रहा है लखनऊ, इसमें साजिश की बू नजर आ रही है। तो ये आरोप जरूर लगाया गया है, लेकिन देखा जाए तो डालीबाग में जो पूरा मामला है आशिमा, चूंकि जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था तब एलडीए ने खुद वहां पर बुलडोजर चलाया और वहां जो दोनों टावर बनाए गए थे उन दोनों टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया था। चूंकि उसमें ये बात सामने आई थी कि जिस जमीन पर दोनों टावर खड़े किए गए थे वो शत्रु संपत्ति थी, क्योंकि आजादी के बाद जो मालिकाना हक था जिस व्यक्ति के नाम, वो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, जिसके बाद चूंकि शत्रु संपत्ति पर कहा जाता है कि आप कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन शत्रु संपत्ति को भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे और उन फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से मुख्तार अंसारी की दोनों बेटों के नाम से उस प्रॉपर्टी को किया गया था। लेकिन जब बाद में इस पूरे मामले की छानबीन हुई थी तो जो दोनों टावर खड़े किए गए थे उन दोनों टावर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया था। तो उसी मामले में पेशी है आशमा और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी लखनऊ लाए जाएंगे और यहाँ पर उन्हें सीजीएम कोर्ट में इस पूरे मामले में पेश किया जाएगा। कितने बजे ये पेशी होगी? और जिस तरह से अब्बास अंसारी ने एक अनहोनी और साजिश की बात का यहाँ पर जिक्र किया है, इसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना और ये साजिश किस और इशारा कर रही है अविनाश? देखिए, जहां तक सवाल पेशी का है तो दोपहर के बाद का समय माना जा रहा है, क्योंकि थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि देखा जाए तो लखनऊ और बांदा के बीच की दूरी काफ़ी अधिक है। तो ये माना जा रहा है कि दोपहर के बाद कभी भी मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जहां तक सवाल अब्बास अंसारी के आरोपों का है तो देखिए, ये आरोप जब मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा था तब भी ये आरोप लगाए गए थे। हालांकि तब देखा गया कि कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट किया गया था और एक बार फिर से
अब्बास अंसारी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं। हालांकि देखिए, चूंकि एक ये प्रक्रिया होती है कि जब किसी कैदी को या किसी अपराधी को पेशी के लिए लाया जाता है तो उसके हिसाब से जो अपराधी का जो कह सकते हैं कि जो उसका पूरा एक औरा होता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी बड़े माफिया हैं, पूर्वांचल में इनकी कभी तूती बोला करती थी, तो उस लिहाज से जो सुरक्षा बल हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी पर्याप्त तैनाती की गई है, जो सूचना हम लोगों को जानकारी दी गई है कि और उसी सुरक्षा घेरे में मुख्तार अंसारी को वहां से लाया जा रहा है। हालांकि अब्बास अंसारी के आरोपों की बात करें तो आपको याद होगा कि जब पंजाब जेल से उनको लाया जा रहा था तब न सिर्फ अब्बास अंसारी बल्कि उनकी पत्नी, उनके भाई और जो उनके तमाम रिश्तेदार थे, जो उनके समर्थक थे, सबके द्वारा यही आरोप लगाए गए थे। लेकिन बिल्कुल सुरक्षित तब मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था और एक बार फिर से आज बांदा से उनको पेशी के लिए लाया जा रहा है। हालांकि आरोप जरूर लगाया गया है अब्बास अंसारी के द्वारा। ऐसा पहली बार नहीं कि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्तार की पेशी पर बेटे अब्बास को लगा डर। बेटे अब्बास अंसारी ने जताई अनहोनी की आशंका। बांदा जेल से लखनऊ ले जाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी होनी है। शत्रु संपत्ति का ये पूरा मामला है और लगातार हमारे संवाददाता अविनाश कुमार से जुड़े। अविनाश, आज की इस पेशी पर सबकी निगाह इसलिए भी है कि यहाँ से मुश्किलें आसान होती है, राहत मिलती है अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी को, तो वही दूसरी तरफ जिस अनहोनी की बात कर रहे हैं, क्या इसके जरिए, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का डर जो है, जब भी कोई इस तरह का मूवमेंट होता है तो ऐसे में इस तरह का जिक्र यहाँ पर जो परिवार की तरफ से किया जाता है मुख्तार अंसारी की तरफ से, तो अब ऐसे में क्या इसके जरिए एक सिंपैथी जो है वो लेने की कोशिश होती है? बिल्कुल, देखिए, एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। हालांकि देखिए, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है मुख्तार अंसारी के परिवार के द्वारा, आपको याद होगा जब मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी जेल के अंदर, तब ये आरोप लगाए गए थे। हालांकि दो कैदी, चूंकि वहीं पर जो दूसरा कैदी बंद था राठी, जिसने कि मुन्ना बजरंगी की हत्या की, हालांकि तब जेल में जो अधिकारी तैनात थे उनकी लापरवाही की बात भी सामने आई थी। कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था और उस पूरे मामले की जाँच भी चल रही है। तो उसी मामले को आधार बनाकर, क्योंकि देखा जाए तो मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी का शूटर हुआ करता था। ये बात सामने आई कि मुख्तार अंसारी की गैंग का वो सक्रिय सदस्य था और जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तो उसको भी आधार बनाया गया। जब पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा था मुख्तार अंसारी को, तो इनके परिवार के लोगों ने ये आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है कि कुछ रास्ते में अनहोनी हो सकती है। लेकिन देखिए, ये एक कह सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया होती है कि जब किसी अपराधी को, किसी माफिया या किसी कैदी को, जो सजायाफ्ता कैदी है, उसको जब पेशी के लिए लाया जाता है तो पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। और जो मुझे जानकारी है आशिमा, जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से निकाला गया तब मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ एक वज्र वाहन और जो सुरक्षा बलों की संख्या थी वो पर्याप्त थी। और चूंकि हालांकि देखिए, ऑफिशियली अभी ना तो जेल प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही यूपी पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है, लेकिन सोर्स हैं बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती है। हालांकि देखिए, वो चूंकि अब्बास अंसारी के अपने आरोप हैं, जिस तरीके से उन्होंने आशंका जाहिर की है, लेकिन देखा जाए तो ये एक नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया है और ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो सुरक्षा घेरा होता है वो बेहद मजबूत होता है।